मोदी मेड डिज़ास्टर, ये हेडलाइन इस वक्त ट्विटर पे ट्रेंडिंग है। और मोदी मेड डिज़ास्टर कहा जा रहा है कोविड की सेकंड वेव को, कि प्रधानमंत्री की लापरवाही की वजह से, जब प्रधानमंत्री ने खुद गलत एग्जाम्पल सेट किया, लाखों की भीड़ इकट्ठा करके पॉलिटिकल रैलियां की और मास्क तो पहना ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जैसा एग्जाम्पल सेट किया वैसा ही लोगों ने फॉलो किया। और पॉलिटिकल रैलियों पर सख्ती होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन अफसोस जब देश के नेता खुद एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और जब कोई अपनी शादी करता है 100 लोगों के साथ, तो उनकी शादी में जाकर उनके साथ बदतमीज़ी होती है। और ये सब बातें लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि कैसे खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने रूल फॉलो नहीं किए और भुगत देश की जनता रही है। और गुजरात के आंकड़ों से मुंह फेर लिया गया है, लखनऊ के आंकड़ों से मुंह फेर लिया गया है, मध्य प्रदेश के आंकड़ों से मुंह फेर लिया गया है। इस तरह की बातें लोग लगातार कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन क्या मोदी में डिज़ास्टर कह देना सही होगा? जाहिर सी बात है, भारत एक लौता ऐसा देश है जहाँ पर लगातार दूसरे साल कोविड तबाही मचा रहा है और इतनी ज़्यादा मचा रहा है। पिछले साल अमेरिका में तबाही मचाई थी, लेकिन अमेरिका ने बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है। लेकिन इस बात से भी सरकार पीछे नहीं भाग सकती, पीछे नहीं हट सकती और इस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। और यह ब्लेम तो भारत सरकार को यकीनन लेना ही होगा कि भारत सरकार कोविड को डील नहीं कर पाई और जिस तरह से करना था उस तरह से तो बिल्कुल नहीं कर पाई। और चाहे सरकार लोगों पर ब्लेम डाल दे कि लोगों ने लापरवाही दिखाई, देश की जनता की वजह से कोरोना फैला है, लेकिन देश की जनता को इकट्ठे करने वाले भी तो नेता ही हैं, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। देश की जनता तक को जो इकट्ठा किया, सबसे ज़्यादा रैलियों में जो इकट्ठे हुए हैं लोग, वो नेताओं की रैलियों में हुए हैं। अब चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, तो नेता अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते और केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती कि पेंडेमिक के 1 साल बाद भी देश के हर नागरिक को वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा पाई। पीएम केयर फंड में भारी भरकम फंड लेने के बावजूद भी हॉस्पिटल नहीं बनवा पाई, एक भी स्पेशल जो कोविड के लिए हो। पुराने हॉस्पिटलों से ही काम चलता रहा, हॉस्पिटलों में बेड नहीं बढ़ा पाई। और सबसे बड़ा जो लूप होल रहा, 1 साल में पूरे देश की जनता को वैक्सीनेट नहीं कर पाई। किया जा सकता था, लेकिन चुनावों की तरफ ध्यान रहा, पहले बिहार का चुनाव फिर बंगाल का चुनाव, और कहीं ना कहीं जो एक सबसे बड़ी चूक हुई सरकार की तरफ से सबको वैक्सीनेट ना करना। और अभी भी सरकार चुनाव में व्यस्त है। पश्चिम बंगाल के प्रधानमंत्री गृह मंत्री की रैली होती है और भारी भरकम भीड़ आती है और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर भी होते हैं और लोग कहते हैं कि यकीन नहीं होता, आप देश के गृह मंत्री हैं। जब अमित शाह फोटो शेयर करते हैं उनमें भर भर के कमेंट आते हैं नीचे कि आप देश के गृह मंत्री हैं, आप तो गलत एग्जाम्पल सेट मत कीजिए इतने लोगों को बुलाकर। लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और फिर लोग सवाल भी पूछते हैं कि अगर कोई अपना पर्सनल समारोह करने लगे, अभी 50 लोगों को बुलाकर, 60 लोगों को बुलाकर, तो पुलिस जीना हराम कर देगी उनका। लेकिन क्या पुलिस रैलियों में आने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर लिख सकती है? क्या जो रैली ऑर्गेनाइज कर रही हैं उनके खिलाफ एफआईआर लिख सकती है? जाहिर सी बात है, ये सवाल है जो लोगों के मन में उठते हैं और सरकार को रह रहकर अब लोग कोस रहे हैं। और जितना पिछले साल तो सरकार की कही हुई हर बात हंसी खुशी फॉलो की थी, लेकिन अब सरकार की हर कही हुई बात फॉलो करने से भी तंग आ रहे हैं लोग और साथ ही साथ सरकार को कोस भी रहे हैं। अगर सरकार ने अब तक सबको वैक्सीन कर दिया होता, हर देश में हर नागरिक को वैक्सीन लग चुकी होती, तो शायद इतना ब्लेम सरकार को ना झेलना पड़ता जितना कि आज झेलना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए दा चौधरी के साथ। जय माता दी।